हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेड स्टडी में। तो आज लेके आ गए हैं हम 2020 के मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 1 वीडियो। इससे पहले हमने 2021 और 22 के क्वेश्चंस को कर रखे हैं पूरा एमसीक्यू को। तो आप अगर उसे नहीं देखें तो पहले उसको देख लें। हम क्या कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 2020 का आज हम करेंगे। इससे पहले हमने 2021 और 22 का कर रखा है एमसीक्यूज। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा कितना टोटल इसमें 60 क्वेश्चन है, ठीक है। 60 में 50 करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है। तो टेन ए हो जाएगा। तो फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा था, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला कि रूट थ्री क्या है। रूट थ्री एक परिमेय संख्या ना, प्राकृतिक संख्या नहीं है बिल्कुल, और परिमेय संख्या बिल्कुल सही है, और परिमेय संख्या है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला कि कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 10, को कोसेक थीटा इक्वल टू कितना है, रूट 10। तो कोसेक का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी। तो इसका कुछ नहीं, बी का वैल्यू कितना रूट 10 और पी का वैल्यू कितना 1। तो एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस, लिख करना मैंने, अच्छा कोसेक दे रखा था यार, बी बटे एच होता है। सॉरी यार, कोसेक का वैल्यू क्या होता है, एच बटे पी होता है। तो हमें निकालना है यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू दे रखी है रूट 10, तो रूट 10 का स्क्वायर माइनस बराबर पी का स्क्वायर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट 10 का स्क्वायर 10 होगा, ये 1 का स्क्वायर 1, तो इधर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 9 बराबर बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9। तो डेट मीन्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो बी का मान तो 3 आ गया। हमसे मांग क्या रहा है, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। सेक थीटा मांग रहा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। तो बी का मान कितना आया 3, और एच का मान कितना है रूट 10। तो 3 अपॉन रूट 10, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए मतलब अवकवी हवेली पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इन दोनों का क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा मध्य बिंदु के लिए, एम लिख लेता हूँ। तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाली वृत्त हमेशा होते हैं। दो भिन्न त्रिज्या, छोटा एक बड़ा ले लेता हूँ, अगर दोनों का त्रिज्या छोटा बड़ा है तो समरूप होने के लिए क्या होता है, तो सर्वांग क्या होता है, सर्वांग क्या होता है कि दोनों का शेप और साइज सेम होना चाहिए। देखो इसका शेप तो सही है, दोनों वृत्त वृत्त है ठीक है, लेकिन दोनों का साइज सेम है नहीं है ना, अलग अलग है। जो छोटा एक बड़ा है, ये तो नहीं होने वाला है। सर्वांग सम के क्या, समरूप क्या बोलता है कि दोनों का शेप सेम होना चाहिए, साइज से कोई मैटर नहीं करता। शेप का मतलब दोनों अगर वृत्त है तो वृत्त होना चाहिए, दोनों अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन शेप सेम होना चाहिए। तो दोनों का शेप सेम है, तो डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 6 में क्या बोला कि टेन 49 डिग्री अपॉन कॉट 41। तो दोनों में से ना किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। 10 कितना 90 में से चेंज करते हैं, 90 माइनस कितना हो जाएगा 41। 90 में से 41 को माइनस करो तो उतना ही हो जाता है। तो कॉट 41 ऊपर बचेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, तो कॉट 41 अपॉन कॉट 41 यहाँ भी हो जाएंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया, ऑप्शन कौन सा है, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि इतना इतना ए के पी है, इसमें मांग क्या रहा है हमसे, ए 30 माइनस ए 20 का मान मांग रहा है। तो देखो पहले यहाँ से ए और डी का मान निकालें। तो ए का मान कितना है 2, और डी का मान कितना होगा, और डी का मान कितना होगा, पीछे वाला माइनस आगे वाला 7, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ए 30 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 29 डी माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 19 डी। चलो ए प्लस 29 डी माइनस ए माइनस 19 डी हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखो ए और ए तो कैंसिल हो गया, 29 डी में से 19 डी जाएगा तो कितना होगा 10 डी। तो डी का वैल्यू तो हमें पता है 10 इंटू डी का मान कितना 5, तो 10 5 कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी कोरोना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 12। इसका क्या निकालना है, मूल निकालना है, शून्य निकालना है। तो देखो यार इसको, इस वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 24। तो मैं वही कर लेता हूँ 2x स्क्वायर, यहाँ लिख लेता हूँ 8x माइनस 3x। देखो यार हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा तो प्लस का 5, और 8 3 जा कितना हो जाएगा
24 देखो ना यहाँ पे 8 या 24, तो यहाँ 24 तो चाहिए, ठीक है। चलो कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो क्या हो जाएगा 2x यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 चौके, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ माइनस का, तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 4। चलो अब दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं x प्लस 4 इन दोनों में से, और इन दोनों इसको लिख लेता हूँ 2x माइनस 3। अब क्या करते हैं दोनों को 0 के बराबर, तो हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4, और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 3/2। कौन सा ऑप्शन है -4 3/2? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब कितने संख्या जो है वो 3 से विभाज्य हो जाएगा, कितने ऐसे संख्या जो 3 से विभाज्य हो जाएगा। 3 से विभाज्य होने के लिए कितना कौन कौन सॉरी 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, 10 से 11 12 इस तरह से कहाँ तक जाएगा 99 तक। 100 नहीं होगा क्योंकि 100 3 अंकों की संख्या हो जाएंगे। तो अब क्या 10 3 से कट रहे नहीं, तो उसको लेना ही नहीं है, 12 भी कटेंगे, उसके बाद 15, इस तरह से 99 तक जाएगा। तो हमारा AP ये हो गया, ठीक है, वो AP नहीं है। तो यहाँ से A का मान कितना दे रखा है मुझे 12, और D का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 15 में से 12 जाएगा तो 3, और AN हमें पता है कितना 99। तो हमसे N का मान मांग रहा है, N कितना होगा, तो AN वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN का मान कितना है भाई 99, इक्वल टू A कितना है 12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 3। इसको सॉल्व कर लो यार, तो 99 बराबर 12 हो जाएंगे प्लस 3N और यहाँ माइनस का 3, तो 99 इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9 प्लस 3N। अब यहाँ लिख लेते हैं इन चीज़ों को, हो जाएगा 99, ये 9 इधर प्लस का है, यहाँ के माइनस में हो जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू 3N। अब क्या हो जाएगा 3N बराबर 90, तो N बराबर कितना हो जाएगा 90/3। इसका मतलब कितना हो जाएगा N का मान 30, क्योंकि 3 के टेबल से काटेंगे तो वो 30 बार में कट जाएगा, 30 बार में हो जाएगा। तो N का मान कितना हो गया 30। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 ऐसी संख्याएं होंगे जो 3 के टेबल से कट जाएंगे, 2 अंकों की ऐसी संख्या होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 10। तो साइन A का मान दे रखा है मुझे कितना, साइन A बराबर दे रखा है 8/17। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है यार P/H। यहाँ से पहले हमने B निकाल लें, तो B का फॉर्मूला क्या होता है, पहले H² बराबर होता है P² प्लस B²। तो H का मान कितना 17 है, तो 17 का स्क्वायर, P कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस B²। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 279 बोलते हैं यहाँ, चलो 289 बराबर 64 प्लस B²। तो 289, ये 64 प्लस में इधर आगे माइनस में होगा 64 इधर, इक्वल टू B²। तो B² कितना आ गया भाई 289 में से इतना को माइनस करेंगे तो ये 225 आएगा 225। B बराबर अंडर रूट 225। तो ये रूट 225 का वैल्यू पता होगा कितना होता है, ये 15 का वैल्यू होता है। ये तो B का मान आ गया। हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या कॉट A, कॉट का वैल्यू क्या होता है B/P। तो B का मान कितना है 15, और P कितना दे रखा है मुझे, P यहाँ से P का मान कितना है 8, तो 15/8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा C। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आप 12 क्वेश्चन नंबर 12 आप करोगे, ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट पीछे करवाया, ऐसे ही क्वेश्चन है इट इज, ठीक है, ये आप कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 14। बोल रहे सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -1 मतलब 3। ऑप्शन कौन सा है 3, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि यदि इतना इतना दो एक समीकरण दे रखा है, इक्वेशन द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8, एक द्विघात समीकरण, तो हमें मांग रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान मांगा, सॉरी अल्फा प्लस क्या मांग रहा है हमसे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a है, तो ठीक है -b, b का मान कितना है 5, तो 5 हो जाएगा, और a का मान कितना है 1, तो 5/1, तो -5 ही हो जाएंगे। इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज पहले बना लो, एक ऐसा कुछ समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका 2 साइड है तो 2 बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b, इसका आधार b है और बराबर भुजा हो तो, अच्छा इसका बोल आधार और उसका भुजा क्या है बराबर, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा होगा तो a और b क्या है बराबर है। तो अगर a और b बराबर है तो अब ये समद्विबाहु त्रिभुज थोड़ी ना रहा, अब ये सब क्या हो जाएंगे, सब a ही हो जाएंगे या सब b ही हो जाएंगे, तो सारे साइड क्या हो गया इक्वल, तो सब इक्वल हो गया। तो अब क्या बन गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल ही तो मांग रहा है हमसे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज क्या होता है √3/4 इंटू
भुजा का स्क्वायर, भुजा कौन है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है ए। चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि दो समीकरण दे रखा है क्या, x माइनस 2y बराबर 3 और दूसरा है 3x प्लस KY बराबर 1। और ये बोला कि इन दोनों का औदित्य हल, इसका कोई औदित्य हल है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन कब होता है, जब दो लाइन क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है, तब यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हमें के का मान मांगा है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, A1/A2 बराबर नहीं होता है किसके, B1/B2 के। इसमें बैठा लेते हैं, A1 का वैल्यू कितना 1 और A2 का वैल्यू कितना है 3, नोट बराबर हो जाएगा। B1 का मान कितना है -2 और इसका k, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे k को 1 से करेंगे तो k हो जाएगा, 3 को -2 से करेंगे तो -6, तो k नॉट इक्वल टू -6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलो क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। एक मीनार कितना है 10 मीटर की है, जब उस सूर्य का उन्नयन कोण 45 है। उन्नयन कोण बोला तो नीचे से होगा, उन्नयन कोण कितना बोल रहा है 45, तो यहीं से कुछ यहाँ से बनेगा 45। तो मीनार की छाया, तो छाया ये बोला कि ये वाला कितना होगा, ये 90 डिग्री बन रहा होगा, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। यहाँ लगा लो tan 45, tan 45 बराबर क्या होता है, tan बराबर तो p/b, p कितना है 10 और b कितना है x, तो tan 45 का कितना होता है 1, 1 बराबर 10/x, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन डी फॉर द ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से, कोई एक वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु है, यहाँ से एक बिंदु ए जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और क्या बोल रहा है कि ए वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो इस वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा कितना है, सॉरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या मांग रहा है, ये वाली दूरी मांग रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये मांग रहा है एक्स त्रिज्या। त्रिज्या कितना होगा, 4 या 5, तो यहाँ तुम्हें पता होगा 90 डिग्री बनाता होगा, तो 4 5 ये कितना हो जाएगा 3, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3, क्योंकि पाइथागोरस से कर लेना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन को करवा रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि दो पासाओं को एक साथ उछाला जाता है, कितना, दो पासा को एक साथ उछालते हैं तो दोनों पासों में ऊपरी सतहों पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा। देखो जब दो पासा को उछालते हैं ना भाई, तो टोटल कितना सैंपल स्पेस दो तल 36 आते हैं, टोटल कितने आते हैं 36। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल परिणाम, सॉरी अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, या अनुकूल होता है और इधर कुल होता है, तो कुल कितना 36। अब बोल रहा है कि ऊपरी सतह पर एक ही संख्या होना चाहिए दोनों पासों में, तो मैं टोटल परिणाम को बना रखा है यहाँ पे। अब देखो ऊपरी संख्या, ऊपरी सतह पे कितना होना चाहिए, एक ही संख्या होना चाहिए। देखो ऊपरी से दोनों पासा को जब उछाला तो यहाँ भी एक ही संख्या है, यहाँ भी एक ही संख्या, जैसे 2 2 3 3 4 5 5 6 6, और इसके अलावा कोई ऐसे दो पासा होंगे कि जो दोनों में सेम सेम नंबर आ रहे होंगे, देखो 4 1 ऐसा कुछ नहीं है। तो कितने संख्या होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार आएंगे, तो हो जाएगा 6/36। 6/36 का मतलब कितना होता है 1/6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है यार, cos का ही तो उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/cos। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में 3 cos थीटा इक्वल टू कितना रखा है 3 cos थीटा इक्वल टू 2, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2/3, और cos का फॉर्मूला क्या होता है भाई b/h, तो यहाँ से p निकाल लेता हूँ मैं, तो p का फॉर्मूला क्या होता है p² इक्वल टू होता है h² माइनस b², तो p² इक्वल टू h का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और b का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो p² इक्वल टू 5, तो p इक्वल टू √5। तो हमसे मांग रहा है 2 sec² थीटा, तो 2 sec² थीटा, सेक कितना है सेक cos का उल्टा होता है, तो cos का उल्टा 2/3, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस में प्लस है 2 tan², tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, p कितना है √5 और b कितना है 2, तो 2 इसका स्क्वायर और या माइनस का 7, तो 2 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 2 इंटू 5/4 माइनस 7, कितना हो जाएगा 2 के टेबल से अगर 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस ये भी 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना 5/2 माइनस 7। अब इसको एलसीएम ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ भी 9 5 और यहाँ माइनस का 14, तो 9 5 14 माइनस 14 अपॉन 2, इसका मतलब 0। आंसर कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन कौन सा है ए फॉर आओ का भी हवेली पे।
क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि किसी घटना होने की प्रायिकता पी ऑफ ई निम्नलिखित में कौन सा सही। पी का मान जो होता है, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो लेस देन 0 होता है, नहीं होता है। ग्रेटर देन 1 होता है, नहीं होता है। माइनस में तो कभी नहीं होगा, तो यही होगा 0 और 1 के बीच में होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो इसका शून्यक मांग रहे हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इसका शून्यक निकालो, तो एक्स स्क्वायर माइनस को लिख सकता हूँ 3x प्लस एक्स माइनस 3। तो यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 प्लस यहाँ से 1, तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 3। अब हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 1। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार x प्लस 1 बराबर 0। x इक्वल टू 3 और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। 3 और माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। और मैं एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो देखो स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श कर, कितने बिंदु पर टच कर रही है, एक ही बिंदु पर तो टच कर रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी, एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, 26 में बोला कि 2, 6, 4, 5 इतना में बहुलक क्या है। बहुलक में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार होता है, सबसे ज्यादा बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन है, देख लो। 2 को देखते हैं पहले, 2 एक बार है, 2 3 बार, 2 कितने बार है, 3 बार, याद रखना। और उसके बाद इसके अलावा कोई है, 6 एक बार है, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार, 0 भी एक बार, 2 भी एक बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन है, 2 ही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला कि इतना क्या दे रखा है, 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 और यहाँ 6x माइनस 1। ये तीनों एपी में। अगर ये एपी में है तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने क्या करेंगे हम, a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2। a2 होता है, अच्छा a1 कितना है, a1 ये, a2 और ये a3, सबको वैल्यू पुट कर लेते हैं। a2 का मान कितना भाई a2 कितना, 3x प्लस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू a3 कितना है 6 माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2। अब सॉल्व कर लेते उसको, 3x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x माइनस 1 माइनस 3x और ये माइनस का 2। ओके, तो 3x में से 2 हो जाएगा तो x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 और यहाँ 6x में से 3x जाएगा तो 3x और यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, तो x ये 3x इधर प्लस में यहाँ के माइनस में हो जाएगा इक्वल टू माइनस 3 और ये प्लस का 3 है तो इधर आके माइनस 3। अब यहाँ लिख लो तो हो जाएगा माइनस का 2x और यहाँ पे माइनस का 6। तो यहाँ माइनस से माइनस खत्म, 2 3 जा 6। तो x का मान कितना हो जाएगा 3, x का मान कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हाँ ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला कि एक द्विघात समीकरण है पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के मूल बराबर है तो पी का मान निकालना है। तो पी मूल बराबर जब होता है तो क्या होता है भाई, क्या रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका क्या है मूल बराबर। तो मूल जब बराबर होता है तो डी का मान 0 होता है। अब डी का मान 0 होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी कितना भाई यहाँ से, तो बी है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है, ए के जगह कितना है पी और सी के जगह कितना है 3 इक्वल टू 0। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दिया 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 16 बराबर 12p। अब कर लेते हैं 12p इक्वल टू 16, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/12। तो 4 के टेबल से 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा 4/3। 4/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, C4। 4/3 नहीं सॉरी 4/5 ये नहीं, 4/3 ऑप्शन नंबर सी। अरे नहीं यार, ऑप्शन बी है 4/3, मैं क्यों कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोले कि दो लगातार संख्याओं का मौसम निकालना है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई सा भी ले लो आप, 2 3 में ले लेता हूँ, 2 और 3। अब 3 4 ले लो, 5 6 ले लो, 7 8 ले लो, कुछ भी ले लो, उन दोनों का क्या बोल रहा है एचसीएफ निकालने बोल रहा है। तो मैं लेता हूँ 2 को कैसे लिख सकता हूँ 2 × 1 और 3 को क्या लिख सकते हो 3 × 1। तो इसका मुझे क्या चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या होता है कॉमन जो उसको हटा लो, कॉमन कितना है 1 ही कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो दो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ कितना होता है कितना होता है 1 होता है, ठीक है 1। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, बिंदु 2 और 3, एक बिंदु है
इसके की दूरी निकालना कहाँ से, मूल बिंदु से। मूल बिंदु क्या होता है 0,0 इसकी दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, x2 का मान कितना है 0, तो 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी 0 माइनस ये कितना 3 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 13, इसका रूट 13। ऑप्शन नंबर सी फॉर शिवसेना या देवसेना या कोरोना। तो आज मैंने यहीं तक वीडियो लेक्चर को अपना ख़त्म कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है।